हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके पास आई हूँ। जीना इसी का नाम है वीडियोस लेके। मैं और आप शीर्षक के अंतर्गत मैं जीना इसी का नाम शीर्षक से वीडियो शेयर करती हूँ। यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि मैं जीना इसी के नाम में ऐसे किरदारों को, ऐसे कैरेक्टर्स को लेती हूँ जिनका अतीत बहुत ही तकलीफ़देह था, बहुत ही अभावग्रस्त था। कोई फुटपाथों पे, कोई अनाथालय में, कोई ट्रेन की बोगियों में, कोई भीख मांग रहा है, कोई फिजिकली रूप से सक्षम नहीं है, एबिलिटी नहीं है, मानसिक रूप से पीड़ित हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ना सह रहे हैं, पैसे का अभाव है, शिक्षा लेना चाहते हैं लेकिन शिक्षा लेने के लिए पैसे नहीं हैं, पैसे हैं तो माँ बाप नहीं है, माँ बाप हैं तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, गरीबी में जिनका जीवन बीतता है। लेकिन ऐसे लोगों में इतना जज्बा, इतना ज़्यादा साहस था, इतना दृढ़ विश्वास था कि वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कई बार फेलियर हुए, लेकिन अपनी दृढ़ आत्मविश्वास की वजह से वो दूसरों के आज एग्जाम्पल बने हुए हैं, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो चलिए मैं भी आपको एक ऐसे किरदार का बताती हूँ जिन्होंने कई बार फेलियर होने के बाद फिर कैसे चुनौती दी। मैं आसाम की बात, मणिपुर की बात करूँगी। तो आप जानते हैं कि मणिपुर में चार ज़िले हैं, जैसे सेनापति, उरुरु, कांगपोकपी और थोबल। और कुदरत ने मणिपुर को जो की है इन ज़िलों से मतलब इतना ज़्यादा नवाजा है, कोई कोर कसर नहीं, देखने में भी सुंदर सब कुछ है। लेकिन क्या है कि वहाँ पर आदिम जो समाज है, कबालियों जो कबीले होते हैं उनका साम्राज्य था। और ये बात वहाँ के बाशिंदे, खास करके किसानों के हिस्से देश के दूसरे इलाकों के भूमिपुत्रों का शोषण भी हो रहा था। अफ़ीम की खेती, खाली खेती अफ़ीम की हो रही थी और व्यापारी उन्हें अफ़ीम की खेती के लिए ललचाते रहे और सरकारी जो थे मुलाजिम थे उन्हें खेतों में आग लगाते थे कि तुम अफ़ीम उगाओ। अब क्या है कि इसी समय 2 फरवरी 1984 को एक बच्चे का जन्म हुआ इस देश में। इस मतलब जगह उनकी आँख खुली। नाम था राजेश किशान। ठीक है, उनके दादा जो कि थे वो एक कारोबारी थे, मगर किन्हीं वजहों से उनकी बैंकरप्सी हो गई थी, दिवालिया घोषित कर दिए गए थे, तो उनको व्यापार छोड़ना पड़ा। जाहिर है उनका परिवार में आर्थिक तंगी आ ही गई थी, फिर भी उन्होंने आस नहीं छोड़ी और आस पड़ोस या कुर्मों के लोगों से वो वहीं पर चिपके रहे। और 2002 में एसआरडी एकेडमी मणिपुर के इंटरमीडिएट में परीक्षा पास करके राजेश जो कि थे, राजेश किशान, वो पूना आ गए। मगर बचपन से ही दादा की तरह कारोबारी बनने का सपना था, ख्वाहिश थी उनकी। पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद क्या हुआ, वो अपनी माटी से लगाव के कारण और कुछ तो परिजनों की सलाह के कारण वो इम्फाल लौट आए, वापस आ गए। वो आ तो गए मगर कुछ दिनों की ऊहापोह में रहे, क्या करें क्या ना करें, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। कई छोटे मोटे काम किए मगर सपनों की ओर ले जाने वाला कोई भी रास्ता सही नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार क्या हुआ, एक दिन ये ब्रिटेन में रह रहे एक उनका दोस्त है, उसने कहा कि दोस्त ने राजेश को कहा कि तुम डाटा डिजिटाइजेशन का कुछ काम करो, डिजिटाइजेशन का। तो मगर वो बीपीओ उन्हें जल्द बंद करना पड़ा क्योंकि मणिपुर के जो कि हालात थे इसके लिए लायक नहीं थे वहाँ, क्योंकि बिजली लगातार नहीं आती थी, आती भी थी सिर्फ 4-5 घंटों के लिए आती थी। तो इस नाकामी ने उन्हें एक बार गहरा सबक दिया और यहाँ से रहते हुए भी किसी ऐसे काम में वो सोचते थे कि सफलता अर्जित करनी चाहिए जो कि वहीं से हमको स्थानीय संसाधन हमको उपलब्ध हो सके। तो उन्होंने संभावनाएं टटोलनी शुरू कर दी। अंत में क्या हुआ कि मणिपुर की भूमि तो उपजाऊ होती है, वहाँ से कृषि से जुड़े हुए कुछ कामकाज वो करना चाहते थे, उसमें हाथ आजमाना चाहते थे। उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू कर दी थी और उन्हें एक उत्पाद की तलाश थी जिसे एक बड़े उद्यम का रूप दे सके, व्यापार का रूप दिया जा सके। इसी क्रम में क्या हुआ कि उनकी मुलाकात एक वरिष्ठ एरोमेटिक विज्ञानी डॉक्टर एम अहमद से हो गई थी। अहमद साहब जो कि राजेश के जोश को, खरोश को, चुनौती को, जुनून को, उसकी प्रतिस्पर्धा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने मणिपुर की मिट्टी में लेमन ग्रास, एक प्रजाति होती है, लेमन ग्रास होता है हरा हरा, इसको
चाय में डाल के पीते हैं, दवाइयाँ उससे बनती हैं, उससे कब्ज ठीक हो जाता है, बुखार भी ठीक हो जाता है, ऐसा कहा जाता है भी वाकई में। और एक लेमन ग्रास की एक प्रजाति होती है, उसको सीसी मतलब उसका नाम है सिबोपोगोन सिस्ट्रेसस, सीसी का। बेहतर पैदावार के बाज़ार में तेल की मांग के बारे में उसको बताया गया। राजेश की तलाश को अब थोड़ी थोड़ी मंजिल और ठहराव मिलने लगा था और लगभग 2007 के आते आते उन्होंने इंडोनेशिया के एक दोस्त से उसकी सीसी की कोई 10-12 हज़ार जो कि डालियाँ मंगवाई और इम्फाल से करीब 20-25 किलोमीटर दूर लेमन खोई स्थित अपने 1 एकड़ के प्लॉट में उसे लगा दिया। डॉक्टर अहमद के ही दिशा निर्देश में उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया और SBI से कर्ज लिए और कर्ज लेने के आवेदन किया। फिर 6-7 महीने बीत गए होंगे, पौधों में फूल आने लगे, मगर बैंक से कर्ज के लिए जो अप्लाई किया था वो नहीं मिल पाया। तो डॉक्टर अहमद ने कहा कि फूल के बाद इसकी कोई उपयोगिता रहती नहीं है, फूल तो हो गया, इसलिए उसको काट कर जलाना पड़ेगा। तो राजेश ने उस फसल को ही मतलब न केवल फसल ही उसकी जलाई, बल्कि क्या है, उसके जो सपने थे, मंसूबे थे, वो भी थोड़े थोड़े जलने लगे। क्योंकि इसी दौरान क्या हुआ था कि ल्यूकेमिया की मरीज उसकी बहन थी, उसके इलाज में माता पिता के बहुत पैसे खर्च हो गए थे और बहन को भी, मतलब अपनी पुत्री को माता पिता नहीं बचा पाए, मतलब राजेश की बहन नहीं बच पाई। एक और झटका उनके हृदय को, मन मस्तिष्क को झकझोर गया कि अब क्या हो गया। एक बार फिर से बहुत गहरी उनको भावनात्मक चोट लगी, बहन भी नहीं मिली और सपने भी चूर हो गए। फिर दूसरी बार भी पौधों को फैलाने का वक्त आ गया था मगर बैंक का अनुमोदन स्वीकृति उनको नहीं मिली। बेचैन राजेश ने क्या किया कि इसकी अनुपयोगिता के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। तो पता चला कि ब्राज़ील में इसके पेड़ से, मतलब लेमन ग्रास के पेड़ से बुखार ठीक हो जाता है और वहाँ पर उसे कि फीवर ग्रास के नाम से जाना जाता है। नई उम्मीद अब चूँकि उनके कदम भी चूमने लगी, उसका हाथ थामने लगी। तो 2009 का साल था। सीसीटी के पहले उपभोक्ता राजेश ने माता पिता बने। पाया गया कि इससे उसकी कब्ज की शिकायत काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। जैकपॉट हिट हो गया। राजेश नई दिल्ली के फिक्की रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर अपने वॉलंटियर्स के साथ परीक्षण के लिए आ सके। इसके लिए माँ ने बैंक से कर्ज लिया हुआ था। तमाम परीक्षाओं को पास करते हुए, बहुत सारी परीक्षाएं ली ईश्वर ने, कुदरत ने, उनके भाग्य ने, और पत्नी के गहने तक यहाँ तक वो बेचने पड़े। और गहने बेच करके राजेश ने कैफीन मुक्त चाय, मतलब जो वो थी अफीम थी, उससे मुक्त जो कि चाय बनाई और 2011 में इम्फाल में लॉन्च भी की। पिछले 9 साल में सिर्फ एकड़ से 350 एकड़ में फैल चुकी इनकी खेती ने राजेश को ही करोड़पति नहीं बनाया, बल्कि उनके जो 4 ज़िले थे जो मैंने आपको बताया था, सेनापति, उरुकुल, कांगा, कोपी और थोपल, इनमें भी लेमन ग्रास उगाए जाते हैं, अफीम नहीं उगाई जाती है। और कम से कम 2000 से 5000 लोगों की आजीविका की समस्या स्थायी रूप से सॉल्व भी हो चुकी। और सालाना 8 करोड़ की कमाई कर रहे राजेश किशान कहते हैं यह तो एक लंबे सफ़र की शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो इतनी ज़्यादा उनमें रुकावटें आई, माँ बाप दादा का कारोबार चला गया, बैंकरप्सी हो गई, बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। इतनी हिंड्रेंस के बाद कोई इतने मुकाम पर, ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए तो तारीफ़ काबिल है, हेड्स ऑफ है। तो ऐसे किरदारों से हम सबको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम आगे आगे बढ़ें ऐसे प्रेरित होके, तो निस्संदेह हमें सफलता मिलेगी, सफलता हमारे कदम चूमेगी, हमारे कदम तक आएगी। तो चलिए आज बस मैं इतना ही बोलती हूँ, फिर नए कैरेक्टर के साथ जीना इसी का नाम है मैं उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।